नमस्कार दोस्तों, मैं आपकी दोस्त दीपिका शर्मा आप सभी का स्वागत करती हूं आपके अपने चैनल भारतीय न्यूज पे। आज हम 11 दिसंबर 2020 की सभी ताज़ा खबरों पर नजर डालेंगे, जिसमें हम जानेंगे रेलवे ट्रैक पर धरना देंगे किसान। 12 दिसंबर को देश में यह सब एक दिन के लिए फ्री। हिमाचल के इस विभाग में भरे जाएंगे 1892 पद। हिमाचल चयन आयोग ने जारी किया परीक्षाओं का शेड्यूल। 8 विषयों की टेट की तिथियां तय। साल भर में 4 बार हो सकती है यह परीक्षा। पढ़ाई के लिए छात्रों को दिया जाएगा लैपटॉप और टैब। इसके साथ साथ राष्ट्रीय मनोरंजन, खेल, मौसम, सभी समाचारों पर विस्तार से नजर डालते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की बड़ी खबरें। 10 और पॉजिटिव मरीजों की मौत, 773 नए मामले। संग्राम में 3 दिन लॉकडाउन। जी हां, हिमाचल प्रदेश में गुरुवार को कोरोना वायरस के 773 नए मामले आए। मंडी में 154, कांगड़ा में 131, शिमला में 142, बिलासपुर में 90, कुल्लू में 53, सिरमौर में 35, ऊना में 49, सोलन में 27, चंबा में 24, किन्नौर में 21, हमीरपुर में 41, लाहौल स्पीति में 4 पॉजिटिव मामले आए हैं। किसानों के 2.5 करोड़ डकार गए सरकारी कर्मचारी, आयकर विभाग ने पकड़ा फर्जीवाड़ा। जी हां, हिमाचल में मोटी तनख्वाह लेने वाले सरकारी कर्मचारी एक बार फर्जीवाड़ा सामने आया है। पहले गरीबी रेखा से नीचे रह रहे बीपीएल परिवारों का हक मारकर सस्ता राशन लेते रहे और अब किसान सम्मान निधि 2.5 करोड़ रुपए डकार गए। यह राशि अकेले जिला कांगड़ा के किसानों परिवारों की है और अन्य जिलों में भी ऐसे फर्जीवाड़ा होने के आदेश हैं। हिमाचल सरकार ने विभागों से हटाई बजट खर्च की सीलिंग। हिमाचल सरकार ने तमाम सरकारी विभागों पर लगाई बजट खर्च की सीलिंग हटा दी है। प्रदेश में सरकारी महकमे पर 100% बजट खर्च कर सकेंगे। कोरोना महामारी के चलते इस वित्तीय वर्ष की तीसरी तिमाही पर सरकार ने विभागों पर केवल 60% बजट खर्च करने की सीलिंग लगाई थी। अब इसे वित्त विभाग ने हटा दिया है। कोरोना वैक्सीन का भंडारण करने के लिए हिमाचल तैयार। प्रदेश में 386 स्थान चिन्हित। हिमाचल सरकार ने कोरोना वैक्सीन के भंडारण के लिए तैयारियां पूरी कर दी है। वैक्सीन के भंडारण को प्रदेश में 386 स्थान चिन्हित कर दिए गए हैं। इसमें मेडिकल कॉलेज और अन्य अस्पताल शामिल है। प्रदेश में लोगों को वैक्सीन उपलब्ध करवाने के लिए व्यापक स्तर पर अभियान चलाने का फैसला लिया गया। 3700 वैक्सीनेटर भी उपलब्ध करवाए जाएंगे और इसके लेकर प्रशिक्षण भी दिया जाएगा। हिमाचल बिजली बोर्ड में 1892 पद भरने की प्रक्रिया शुरू। हिमाचल बिजली बोर्ड में जूनियर टीमेट और जूनियर हेल्पर के पदों पर भर्ती प्रक्रिया शुरू हो गई है। बिजली बोर्ड में 1892 पद भरे जाएंगे, जिसमें 200 पद जूनियर हेल्पर के होंगे। इस पद का अभ्यर्थियों का चयन शैक्षणिक और व्यावसायिक योग्यता की मेरिट के आधार पर होगा। बिजली बोर्ड के हमीरपुर सर्कल में गुरुवार को छंटनी प्रक्रिया शुरू हो गई है। 10 से 11 दिसंबर को हमीरपुर के अणु स्थित बिजली बोर्ड कार्यालय में अभ्यर्थियों के दस्तावेजों की छंटनी प्रक्रिया चलेगी। सर्कल स्तर पर जो सूची तैयार होगी उसे शिमला मुख्यालय भेजा जाएगा। शिमला मुख्यालय में चयनित अभ्यर्थियों की अंतिम सूची जारी होगी और बोर्ड ने इसी वर्ष यह सूची जारी की। लावारिस बैल ने सड़क पर घसीटकर मार डाली बुजुर्ग महिला। सीबीएसई बोर्ड वाले निजी स्कूल नहीं वसूलेंगे परिवहन शुल्क। जी हां, हिमाचल के ऊना जिले में सीबीएसई बोर्ड निजी स्कूलों में बच्चों को पढ़ाने वाले अभिभावकों के लिए राहत बड़ी खबर है। सीबीएसई वाले अब लगभग सभी निजी स्कूल अभिभावकों से परिवहन शुल्क नहीं लेंगे। इसके लिए बैठक में सहमति बनी है। हिमाचल चयन आयोग ने जारी किया मूल्यांकन परीक्षाओं का शेड्यूल। हिमाचल कर्मचारी चयन आयोग हमीरपुर ने 3 विभिन्न पोस्ट कोड की 15 अंकों की मूल्यांकन परीक्षाओं का शेड्यूल जारी कर दिया है। सीनियर लैब टेक्नीशियन, मेडिकल लैब टेक्नीशियन पोस्ट कोड 749, लैब टेक्नीशियन पोस्ट कोड 551 की मूल्यांकन परीक्षा 15 दिसंबर को, जबकि टेक्नीशियन इलेक्ट्रॉनिक पोस्ट कोड 771 की मूल्यांकन परीक्षा 16 दिसंबर को होगी। आयोग के सचिव डॉक्टर जितेंद्र कंवर ने बताया कि मूल्यांकन परीक्षा के लिए सभी अभ्यर्थियों को सूचना दे दी गई है। अभ्यर्थियों को परीक्षा के दौरान सभी संबंधित प्रमाण पत्रों की मूल और एक सत्यापित प्रति लाना अनिवार्य होगा। हिमाचल स्कूल शिक्षा बोर्ड 8 विषयों में टेट की तिथियां तय। हिमाचल स्कूल शिक्षा बोर्ड ने 8 विषयों में टेट की तिथियां तय कर दी हैं। परीक्षाओं का संचालन प्रदेश भर में 12 दिसंबर से होगा। इसके लिए शिक्षा बोर्ड ने वेबसाइट में रोल नंबर भी जारी किए हैं। टीजीटी आर्ट्स टेट 12 दिसंबर को सुबह 10 बजे से 12:30 बजे तक होगा। टीजीटी मेडिकल टेट 12 दिसंबर को ही दोपहर से 2 बजे से 4:30 बजे तक होगा। पंजाबी टेट 13 दिसंबर को सुबह 10:30 से 12 बजे तक होगा। उर्दू टेट दोपहर 2 बजे से 4:30 बजे तक चलेगा। जेबीटी टेट 14 दिसंबर को सुबह 10 बजे से 12:30 बजे तक होगा। शास्त्री टेट दोपहर 2 बजे से 4 बजे तक होगा और टीजीटी नॉन मेडिकल 15 दिसंबर को सुबह 10:30 से 12 बजे तक होगा और एलटी टेट दोपहर 2 बजे से 4:30 बजे तक होगा। कोरोना काल में किसानों को झटका, आलू का महंगा।
हिमाचल कृषि विभाग ने उपमंडल सगड़ा के किसानों को आलू के बीज का वितरण करना शुरू कर दिया है। संगड़ाहा, नोहराधार और हरिपुरधार में अंधेरी आदि क्षेत्रों में किसानों को 800 बैग वितरित किए जाएंगे और जिस प्रति बैग की पैकिंग 50 किलो की है, जिसकी कीमत 2,450 रुपये निर्धारित की गई है। बीएसपी लाहौल स्पीति में बीज के विभाग और इस अनुदान राशि पर किसानों को दिया जा रहा है। पिछले वर्ष की तुलना में इस वर्ष किसानों को आलू बीज करीब 40% महंगा मिल रहा है। राष्ट्र समाचार। ऑनलाइन पढ़ाई के लिए छात्रों को दिया जा सकता है लैपटॉप और टैबलेट। ऑनलाइन शिक्षा को किसी तक पहुंचाने की संभावना का पता लगाने के लिए सरकार की ओर से गठित मंत्रियों के समूह ने सरकार को सुझाव दिया कि सभी छात्रों को इससे जोड़ने के लिए जरूरी है उन्हें लैपटॉप और टैबलेट जैसे इलेक्ट्रॉनिक उपकरण उपलब्ध करवाए जाने चाहिए। खासतौर पर सरकारी निकाय से जुड़े स्कूलों में पढ़ने वाले छात्रों को सुविधाएं प्राथमिकता आधार पर देनी चाहिए। इसके साथ ही ऑनलाइन शिक्षा को मजबूती देने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर एजुकेशन टेक्नोलॉजी फोरम भी गठित करने का सुझाव दिया है। साल भर में 4 बार हो सकती है जेईई मेंस की परीक्षाएं, केंद्रीय शिक्षा मंत्री ने दिया संदेश। जी हां, केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने गुरुवार को छात्रों से चर्चा में बताया कि जेईई मेंस की परीक्षाओं को वर्ष 2021 में 4 बार तक करने की संभावना को परखा जा रहा है। इसे लेकर सभी पक्षों में राय ली जा रही है। जल्द ही इसकी जानकारी दी जाएगी। यदि ऐसा होता है तो पहली परीक्षा फरवरी के अंत में होगी, बाकी 3 परीक्षाएं मार्च, अप्रैल और मई में करवाई जाएगी। हर बार इन परीक्षाओं के लिए 3 से 4 दिन का समय मिलेगा और फिलहाल जेईई मेंस की भी परीक्षाएं 2 साल में 2 बार ही होती हैं। किसानों से बातचीत करना चाहती है केंद्र सरकार। कृषि मंत्री ने किसानों से किया प्रस्ताव पर विचार का आग्रह। जी हां, केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने गुरुवार को नए कृषि कानूनों का विरोध कर रहे किसानों से आंदोलन खत्म करने की गुजारिश की। उन्होंने कहा कि हम लोगों ने सरकार की ओर से किसानों को एक प्रस्ताव भेजा था और इसमें किसानों के सभी सवालों का जवाब दिया गया था। इसके बावजूद यदि वे किसी निर्णय पर नहीं पहुंच पा रहे हैं तो इससे मेरे मन में बहुत कष्ट है और मैं किसान भाइयों को भरोसा देता हूं कि एमएसपी जारी रहेगी। देश भर में आज डॉक्टरों की हड़ताल, ओपीडी सेवा रहेगी बंद, जाने क्या है वजह। आयुर्वेदिक छात्रों को सर्जरी करने की अनुमति मिलने के फैसले के खिलाफ शुक्रवार को देश भर में डॉक्टरों की हड़ताल है और इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने नेतृत्व में विरोध प्रदर्शन किया जाएगा। सुबह 6 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक क्लिनिक, डिस्पेंसरी और अस्पतालों में ओपीडी सेवा ठप रहेगी, लेकिन अस्पताल आपातकालीन चिकित्सा और कोविड से जुड़ी उपचार सेवाएं जारी रहेगी। रेलवे ट्रैक पर धरना देंगे किसान। 12 दिसंबर को देश के सारे टोल प्लाज्मा 1 दिन के लिए फ्री। कृषि कानून के विरोध में संयुक्त किसान मोर्चा के सदस्यों ने अब देश भर में रेल ट्रैक का धरना देने का फैसला लिया। हालांकि उन्हें अभी इस पर साफ नहीं किया है कि यह कब किया जाएगा। कुंडली बॉर्डर पर गुरुवार को प्रेस वार्ता के दौरान मोर्चे में सदस्य बूटा सिंह भोजलिंग ने कहा कि उसने सरकार की ओर से 10 दिसंबर तक कृषि कानूनों को रद्द करने का समय दिया गया था, लेकिन सरकार की ओर से ऐसा कुछ भी नहीं किया गया। हर रेलवे ट्रैक पर धरना दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि इसे लेकर अभी कोई भी दिन निश्चित नहीं किया गया है। खेल समाचार। वनडे रैंकिंग में कोहली रोहित का दबदबा, विराट पहले तो रोहित दूसरे नंबर पर बरकरार। गेंदबाजों में बुमराह तीसरे पायदान पर लुढ़के। तो वहीं बात करें कोरोना अपडेट की। कुल मामले 97,97,013 है। एक्टिव है 3,62,102 है। रिकवर हो चुके 92,90,203 है। डेथ हो चुकी 1,42,222 है। तो यही थी आज की डेली अपडेट। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगेगी। मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। वीडियो को देखने से सभी का धन्यवाद। कल आपसे फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए धन्यवाद।